ओम शांति। आज 2 महीने हो गए 9 महीने की जो भट्टी, कितने हो गए? 2 महीने अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। 2 महीने निकल गए, कैसा पुरुषार्थ? बाबा को कैसा दिख रहा होगा 2 महीने के रिजल्ट? 2 महीने के रिजल्ट बाबा को कैसी दिखती होगी? संतुष्ट तो नहीं है। कोई कोई को तो संग दोष नहीं पकड़ रखा है, 28 के पीछे वाले हैं। संग दोष में जो आ रहे हैं ये 28-10 साल इनका नंबर लगने वाला नहीं है। कोई कोई अन्य दोष में अभी भी पकड़े हुए हैं, जीव लप लप आ रही है अभी भी, ये भी 28 के बाद वाले हैं, 3rd क्लास। हाँ, जिनको 2 महीने की रिजल्ट है इनकी, संग दोष और अन्य दोष, ये कान खोल के सुन लें। 28 के बाद क्या मालूम कब नंबर लगे, अभी नहीं। अभी ये 2 महीने निकल गए, कितने बचे? 7। बाबा को चाहिए खास बलिदान करने वाले। कितने होंगे? खास बलिदान करने वाले कितने होंगे? कच्चड़ पट्टी की तो बाबा को भी परवाह नहीं। बाबा को कितनों की परवाह है? कितनों को सामने रखता है बाबा? बोलो भाई। हाँ जी, 108। ठीक है, ये अपने आप में एक दुनिया है। जैसे आज ही बहुत अच्छा पॉइंट था ना, जब सृष्टि का विनाश हुआ तो एक नाव में 108 बीज रूप आत्माएं, उनको सुरक्षित कर दिया। पूरी सृष्टि का विनाश कितने बीजों को सुरक्षित किया? 108 बीजों को सुरक्षित रखा। इनसे नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। ये 108 खास नई सृष्टि के निमित्त बनने वाले हैं। इनकी परवाह तो बाप को है। इसलिए 2 मास में जिनको संग दोष लगा तो निकाल दें बुद्धि से कि इनका कहीं दूर दूर तक भी कोई रोल नहीं है अभी नई दुनिया में। अन्य दोष अभी भी लग रहा है, बहुत दूर की पैदाइश हैं। खास बाबा चेताते हैं अन्य दोष और संग दोष कोई असर नहीं, चिकने घड़े, कोई असर नहीं। कहाँ बैठे हैं ये भी इनको ध्यान नहीं रहता। वहाँ रखेंगे तो कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, नहीं उनके नसीब में, कोई ज़रूरी नहीं। कहाँ बैठे हैं, किस रूप से बैठे हैं, कैसे एक एक दिन निकल रहा है,
कोई चिंता नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं। बाबा को भी हंसी आती होगी। हाँ, फिर बाबा भी कहते हैं मूर्ख से मूर्ख अगर देखना हो तो कहाँ देखो? कुटिया पे देखो। अच्छे से अच्छा अगर देखना हो तो कहाँ देखो? कुटिया पे देखो। महामूर्खों की सभा। बाबा भी हंसते होंगे, इनके कहाँ से भर्ती कर लिया रंगरूट। खैर, नहीं तो आगे चल के अंदर वाले रह जाएं, बाहर वाले ले जाएं। यहाँ भी लागू होगा नहीं होगा? तो इनसे उम्मीद है एक टांग पे खड़े होकर ये तपस्या करेंगे। उम्मीद है बहुत अंतर्मुखता, ये 9 महीने बहुत अटेंशन देंगे। उम्मीद है ये निद्रा का विशेष त्याग करेंगे। उम्मीद है अन्न दोष, संग दोष का ये विशेष अटेंशन रखेंगे। देह अभिमान कोट कोट के भरा है। खैर, अभी हमारे पास कितने मास हैं? 7 मास। 2 मास तो निकले, लेकिन 7 मास अभी भी मुट्ठी में। बाबा भी कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। क्या कहते हैं? मुट्ठी में है तकदीर हमारी या तुम्हारी? हाँ, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी या हमारी? है? क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी या मुट्ठी में है तकदीर हमारी? वो तो कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किसको बस में किया है? किस्मत को बस में किया है। इसलिए बाबा ने बीच में नहीं, इसलिए बाबा ने भी बोल दिया खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, जो भी तकदीर तुम्हारी लिखने वाली है, जन्म जन्मांतर की जो तकदीर तुम्हारी लिखी जा रही है, गधे की लिखी जा रही है, घोड़े की लिखी जा रही है, कुत्ते की, बिल्ले की, जैसी भी लिखी जा रही है, वो तो कहेंगे जैसी भी लिखी जा रही है माना तुम परवश हो। जैसी भी लिखी जा रही है माना तुम हो परवश। नहीं तो बाबा ने तो बोला खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, माना जब तुम्हारी तकदीर लिखने लगे तो खुदा तुमसे राय ले, तुमने बेटा बहुत मेहनत की, तुम्हारी मेहनत से मैं खुश हूं। तुम बहुत 20 रुपये उस समय टीके, ये नहीं। तुमने बहुत मेहनत की, दिल से मेहनत की, और तुम्हारे सामने माया का बहुत अपोजिशन भी था। तुम थके नहीं, तुम हारे नहीं। तुम्हारी तपस्या में उतार चढ़ाव नहीं, लगातार तुमने मेहनत की। इसको कह सकते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि जब तुम्हारी तकदीर ऊपर वाला लिखे तो तुमसे पूछे बता तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम्हारी तकदीर में मैं ये लिखने जा रहा हूं, अब तुम जैसा बोलो मैं भी राजी। क्या संभव है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हा? वैसी कहावत है ये तो। वैसी कहावत बनी या हो सकता है? भगवान ने बोला। अगर स्वयं बाप बोल रहा है तो झूठ
इतनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं भी हैं, सबसे ज्यादा उनके सामने माया आ रही है वर्तमान समय में भी। ये नहीं है जैसे पहली चाल थी वैसी ही है, मेहनत में कहीं पीछे नहीं है। लग रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, उनके लिए सार्थक हो जाता है। बाबा उनकी रजा, उनकी इच्छा चाहता है कि अब तुम अपनी इच्छा बताओ, क्या लिख दूं। हे लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जिनका है कि भगवान खुद उनसे पूछे, बताओ क्या लिखें। इनको कहेंगे कोटों में कोई, कोई में भी कोई। बाकी अगर लगता है 2 महीने मना लगभग 60-62 दिन हमने निकाल दिए। हमारी दिनचर्या पहले भी कैसी थी? 3 बजे उठते थे क्या? पहले भी 1-2 बजे उठते थे। अब भी तुम 1-2 बजे उठ रहे हो। पहले भी तुम 12-14 घंटे का चार्ट बनाते थे, अब भी तुम 12-14 घंटे का चार्ट बना रहे हो। जो कमी कमजोरी तुम्हारे में पहले थी वैसा कि ढर्रा का ढर्रा तुम्हारा अभी भी है। 60-62 दिन निकल गए। तुमको भी कभी शायद पर्सनली लगा भी नहीं होगा, अरे बाप रे बाप, एक एक दिन निकल रहा है। कम से कम मेरी तरफ से जो मेहनत, कम से खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की संतुष्टता के लिए, जो मेरे को लगता था 1 मास जब मेरे को चांस मिला था तब लगता था अरे बाप रे 9 महीने तो बहुत मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। कितना भी माया आए लेकिन कम से कम स्वयं को सर्टिफिकेट देना है कि मेहनत से मैं पीछे नहीं रहा। ये ध्यान रखें। नई दुनिया 18 माना 18। 18 में ही नई दुनिया का उद्घाटन है या 28 में है? 18। अगर तुम्हारे लिए नई दुनिया 28 हो जाती है तो बाप के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और ये भी इशारा देते हैं कि ये वर्ष बहुत शांति का वर्ष है ब्राह्मणों के लिए। जो भी तुम्हारे पास छोटे मोटे पेपर हैं कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत विघन है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये 18 में तो ज्यादा से ज्यादा भगवान ने चांस दिया हुआ है। सफल करो, सफलता पाओ। 18 ऐसे ही निकल गया तो जरूर क्या लगता है शांति होगी या घोर अज्ञान की रात्रि जो चलेगी वो लंबा समय 28 तक भी चलेगी। ये वो अज्ञान की रात्रि नहीं है आई और खत्म। घोर अज्ञान की रात्रि जब चलेगी, शुरू होगी तो कब तक चलेगी? 28 तक भी चलेगी। अंधकार ही अंधकार चलेगा। परिस्थिति है। इसलिए ऐसा ना हो। बार बार क्लासेस होती हैं, ये कभी नहीं बोला जाता कि तुम बहुत अच्छी बीज रूप अवस्था की मेहनत करो, निसंकल्प अवस्था की मेहनत करो, ऐसा नहीं बोलते।
क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम मेहनत का सर्टिफिकेट स्वयं को दो और बाप से लो। मैं जो कर सकता था ज्यादा से ज्यादा मैंने किया, और बाप भी सर्टिफिकेट दे। ये इसलिए कहा है ये 18 की जो कमाई है ये विशेष कमाई है, विशेष। संगठित रूप में ठीक है, संगठन का बल होता है। अभी वर्तमान समय कौन सा विघन संगठित रूप में आ रहा है? आलस का। और उसके लिए सबसे बढ़िया विधि है ना, बाल्टी पानी की भर के रखो, रोज हर 15 मिनट में मुंह धुलाई करो। अब ऐसा होगा, जो मुंह धुलाई नहीं कर रहा है, आलस भी आ रहा है, उसको बाहर कर दो, बिल्कुल आउट। यहां मत छोड़ो उसको। अगर वायुमंडल बनाना है, यहां से आउट। इस कंपाउंड, अंदर की बात नहीं, बाहर भी ना होना। एक दो चांस दो, तीसरे चांस में भगाओ, बस वहां जाए घूम। 2 से ज्यादा चांस नहीं, तीसरा चांस नहीं। आपको आलस नहीं भी आता है तो भी आप 15 मिनट में मुंह धुलाई करें, बहुत अच्छी बात। कोई तेजाब नहीं है, मुंह सड़ नहीं जाएगा। वैसे ही सड़ान तुम्हारे अंदर इतनी है और गंदगी इतनी है, तुमको दिखती भी नहीं। तुम्हारी सड़ान तो यहां फैल रही है। तेजाब नहीं है ये कि मुंह पे डाल लेंगे तो मुंह सड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा 2-4 छींटे आंख पे मार लेते हैं, मुंह पे, और ही फ्रेश हो जाते हैं। नहीं भी आलस आ रहा तो भी, ये नहीं है कि जिनको आलस ही आ रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ना आता हो। फ्रेश हो जाते हैं, अगर थोड़ा मुंह धुलाई कर लें, फ्रेश हो जाते हैं। इसलिए आलस के लिए तो अब कमर कसेंगे मिलके। फिलहाल ये विधि, कोई ये शिकायत हो कि 15 मिनट में आज हमने प्रयोग किया तो भी आलस आया है, वरना 15 मिनट के गैप में भी माया आ गई तो क्या करें? हैं जी, हैं जी, हाँ, 5-5 मिनट में है। माया को गैप मत दो। अगर लगता है कि 15 मिनट में भी माया आ रही है तो हर 5 मिनट में मुंह धुलाई कर लो। कम से कम आलस की वजह से हमारे संगठन का और स्वयं का नुकसान ना हो। फिर बचेगा अलवेलापन। तपस्वियों को सबसे बड़े शत्रु बताए जाते हैं, आलस और अलवेलापन। अलवेलापन क्या होता है? हैं? हैं? हैं जी? हाँ, डिले करना है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी समय पर है, मैं इस वक्त कर लूंगा, माना उस समय को थोड़ा सा भी डिले कर रहे हैं, वो आपका अलवेलापन है। हाँ, फिर तो ये भी बताते हैं, जिनकी मन बुद्धि थोड़ी हल्की है, ज्यादा बोझ नहीं है, जिनको लगता है याद में ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो अगर गीत सुने, टाइम पास करें, या हल्के रूप में याद करके टाइम पास करें, ये उनका अलवेलापन। अलवेलेपन की बहुत सूक्ष्मता है। सबके लिए अलवेलेपन की, स्वयं की, खुद के लिए आप चेकिंग करें, आपके पास अलवेलेपन का रूप कैसा है, किस रूप से है। दूर करने की विधि क्या है? क्या विधि है?
कोई विधि नहीं है। कहते तो हैं डिले इज डेंजर, डिले किया मना अलवेलापन, डेंजर है, बहुत डेंजरस है। डेंजर ही नहीं, वेरी डेंजरस। लेकिन अलवेलेपन को दूर करने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं है। हाँ जी, दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब ये है, आपने अगर 12 घंटे का संकल्प लिया है तो 12 घंटे आपने अलवेलापन को छूट दी हुई है। आओ 12 घंटे हैं, तुम खूब आओ मेरे पास। तुमने 14 घंटे का अगर चार्ट लिया हुआ है तो तुम्हारे पास कितने घंटे का अलवेलापन बचा? 10 घंटे का अलवेलापन तुम्हारे पास है। तुमने 16 घंटे का लिया तो 8 घंटे तुमने छुट्टी दे रखी है अलवेलेपन को। ये सीधी सी परिभाषा। माना जितना समय तुमने चार्ट में स्वयं को जकड़ा उतना समय तुम्हारे पास अलवेलापन नहीं है। उतनी तुम मेहनत करते हो, आलस को दूर भगाने की मेहनत करते हो, व्यर्थ संकल्प को दूर करने की मेहनत करते हो, नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने की मेहनत करते हो। किसी भी रूप से मुरली सुनते हो, डिस्कशन सुनते हो, गीत सुनते हो, किसी भी माध्यम से जब तुम याद करते हो तो अलर्ट हो, माना अलवेलापन नहीं है। दृढ़ता, जितना तुमने जास्ती चार्ट का दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, समझो उतना समय तुमने दृढ़ता धारण कर ली अलवेलापन को अपने पास ना आने देने की। इसलिए देखा कई बार हम चार्ट का जब दृढ़ संकल्प लेते हैं तो रात को पूरा नहीं हो पाता तो हम रात को घूम घूम के करते हैं। उस वक्त अलवेलापन क्यों नहीं आता? क्योंकि चार्ट पूरा नहीं हुआ मेरा। नहीं तो तुमको लगता है 8:30-9 बजे अब तो सोने का टाइम, अब कल देखेंगे। क्योंकि वो दृढ़ता है तुम्हारी कि इतना चार्ट मेरे को बनाना है, इसलिए तुम आज मेरे को सोना नहीं है। माना अलवेलेपन को तुमने दूर कर दिया, अपने दृढ़ संकल्प को आगे रखा। कितने घंटे का लक्ष्य? तुमने उमंग उत्साह जब था, शुरू में तपस्या शुरू हो रही थी तो उमंग उत्साह था। कितने घंटे का टारगेट था तुम्हारा? कितने घंटे बनाएंगे? हाँ जी, मिनिमम 12, मैक्सिमम। जो यहाँ समर्पित हैं इनको कहेंगे निर्बंधन। जो टोटली समर्पित हैं ये है निर्बंधन। ये कहें कैसे निर्बंधन है? हमको खेत पे जाना पड़ता है, खेत में जाना, बाजार कुछ काम के लिए जाना पड़ता है। खेती का काम कर रहे हो तो निर्बंधन हुए या बंधन है? क्या कहेंगे? हैं जी, निर्बंधन है। तुम्हारे पास ऐसा कोई बंधन नहीं है जो तुमको भगवान की याद से दूर करे। तुम चाहो तो कोई भी काम कर सकते, करते हुए अगर तुम मौन रखो तो तुमको कोई छेड़ेगा कि मेरे से आके बताओ, मेरे से आके फालतू बात करो। अरे तुम कोई सेवा पे गए या यहाँ तुम सेवा कर रहे हो, तुम मौन रहना चाहते हो, भगवान की कान में तुमने ठूंस लिया, गीत सुनना चाहते हो, मुरली सुन रहे हो, तुमको कोई डिस्टर्ब करेगा? कर सकता है? अगर तुम कोई विधि नहीं अपना रहे, तुम्हारी साधारण चाल ही चल रही है, खेत पे गए, खेत की ड्यूटी निभा के शाम को आ गए, जैसे पहले था वैसे ही आज भी हैं। है उम्मीद कोई प्राप्ति की? इसलिए स्वयं के प्रति स्वयं ही जितनी दृढ़ता या जितना चार्ट के बंधन में स्वयं को बांधेंगे उतना ही आप अलवेलेपन को अपने से दूर कर रहे हैं। अलवेलेपन के लिए तो स्वयं को ही कमर कसनी पड़ेगी। आलस के लिए तो संगठित रूप में हम कोई प्लान बना सकते हैं, वायुमंडल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आलस को हम मिलके भगा सकते हैं। लेकिन अलवेलापन ये है पर्सनल,
उसके लिए स्वयं को ही दृढ़ता में कसना पड़ेगा, चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बंधन में बांधना पड़ेगा। चाहते तो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट के बंधन में बांधें, जब शाम होती है हाथ से फिसल जाता है। ऐसा कोई है जो यहाँ नहीं चाहता कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट नहीं बनाना, कम से कम 18 नहीं तो चलो 14 से 16 घंटे तो मेरे को बनाना ही चाहिए। अभी कम से कम दीपावली तक मेरे को लगता है ये जो खेती वाले भी हैं, दीपावली तक थोड़ी सी राहत है काम की। जो दीपावली आ रही है 2 महीने लगभग मान लो, इसमें कोई ऐसा कोई वाइडन वाला भी हमारे पास काम नहीं है कि जिसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। पीछे खड़े हो। इसलिए ये जो 2 महीने हैं हमारे पास, इसमें यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति तो फिर तुम वहीं के वहीं आ जाओगे। यथाशक्ति माना जितनी मेरे में समर्थ है उतना करो। तो समर्थ तुम कितने समर्थ हो? अब यथाशक्ति नहीं, ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा के। तो कम से कम जो समर्पित हैं उनको कम से कम अब कितने घंटे की मेहनत करनी चाहिए दीपावली तक? कम से कम बोल रहे हैं, बोलो। हैं जी? 14 तो कम से कम। 14 माना जब व्यस्त हैं तो, हमेशा व्यस्त नहीं रहते। वहाँ पानी लगाने लग गए, ये कोई व्यस्त नहीं है। व्यस्त तब कहते हैं जब टोटली हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है 2-4 घंटे के लिए। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि 2-4 घंटे के लिए बहुत टोटली इन्वॉल्व होना पड़े। इसलिए जब तुमको टोटली इन्वॉल्व होना पड़ता है तब कह सकते हैं कम से कम 14 घंटे। नहीं तो तुमको अब 16 घंटे का तो टारगेट लेना ही चाहिए, कि खास दीपावली तक। 18 बनाए तो और अच्छा, टारगेट तो 18 का ही होना चाहिए, लेकिन 16 तो बनाएं। अगर नहीं बने तो नहीं बने तो बोलो, बोलो भाई। क्या हाँ, जब आत्मा को तुमने पूरी डोज नहीं दी, ये आत्मा का भोजन है ना, याद याद है, भोजन आत्मा का भोजन है। तो क्या ये कायदा है कि तुम इस शरीर को भोजन दो? तुमने कमाई ही नहीं की। क्या ये कायदा है? तुम्हारी आत्मा को तुमने पूरी डोज नहीं दी, तुम्हारी आत्मा भूखी रह गई। कम से कम 16 घंटे का तुम्हारा टारगेट था, तो तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती कि आज मेरे को पूरा भोजन मिला। तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से, तुम्हारे आलस की वजह से, तुम्हारे ये जो फालतू क्रियाक्रम जो भी कहो, इनकी वजह से आत्मा को पूरी डोज नहीं मिली। कायदा यही कहता है तुमको भी इस शरीर को, इसी शरीर से तो तुमको तपस्या करनी है, इसी शरीर को तुमको तपाना है। अगर तुम भूखे भी रहते हो तो कोई मौत आने वाली नहीं है। भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं नहीं रखते? हाँ, नहीं रखते? रखते हैं। और अगर हफ्ते में 1-2 दिन तुम्हारा व्रत होगा तो देखना तीसरे दिन कैसे दौड़ेगी बुद्धि ऑटोमेटिक। करके देखो। अगर 1-8 दिन भी तुमने व्रत रखा ना, जब भूख लगेगी कि कल भी नहीं मिलेगा यार, तो कैसे कनेक्शन जुटा रहेगा?
अरे यही करने तो आए हैं, यहाँ आए हैं भगवान के पास, यही कुछ करने आए हैं? या घर में कोई तुम्हारे परेशानी थी, कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं था, भूखे मर रहे थे इसलिए आए? तपस्या करने के लिए आए ना? हाँ, यहाँ कोई ऐसा है जिसको घर में कोई परेशानी थी इसलिए आया हो? कोई भी ऐसा नहीं है। सभी यहाँ तपस्या का ही लक्ष्य लेकर आए हैं, इसलिए तुमने त्याग किया। मित्र संबंधियों का तुमने त्याग किया, समाज का तुमने त्याग किया, सुख सुविधाओं का तुमने त्याग किया है। जिस माहौल में तुम अपने को अपनी इच्छा से तुमने रखा हुआ है, तुम्हारा लक्ष्य ही वो है। इसलिए अगर 16 घंटे चार्ट नहीं होता, कायदा तो ये कहता है तुमको क्या करना चाहिए? अरे भक्ति मार्ग में तुम्हारे नाम पे कितने ढेर के ढेर व्रत कर रहे हैं, कोई प्राप्ति है उनको? तुम्हारे ही तो यादगार है जो व्रत रखते हैं, या कोई और हैं ये देवी देवता? हम ही हैं, कोई और हैं? जब तुम उनको भूखे रखवा सकते हो, खुद नहीं रह सकते क्या? और उनको तो कोई प्राप्ति भी नहीं है, और तुमको तो एक कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, जिसके संसार में कोई कल्पना ना कर पाए, इतनी बड़ी प्राप्ति है। सबसे बड़ा तो कहते हैं हाथ कंगन को आस ही क्या, जो आने वाला समय है, जिसके लिए बाबा भी इशारा दे रहे हैं, बहुत विनाश काल सामने खड़ा है। उस वक्त तुम ऐसी सुख शांति की दुनिया में जाते हो, भले ही तुम्हारी मन बुद्धि नहीं पहुंची, लेकिन कम से कम तुम उस ईश्वरीय संगठन में रहते हो जहां बाहर की कोई भी आंच तुम्हारे पास नहीं आती। स्वयं को सजा, दृढ़ता माना, अलबेलापन जैसे ही आए, हमारा बुद्धि रूपी पांव खिसकाए, दृढ़ता, सजा। कोई कोई को सजा के भी एक ही रूप नहीं होता, ये सबको भूखे रहने से ही बहुत बढ़िया सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सजा का भी रूप अपने लिए कौन सा है वो देखें। हाँ, अगर आपको पर्सनल पूछना हो तो पर्सनली बता देंगे तुम्हारे लिए कौन सा रूप हो सकता है। सबके लिए एक सा समाधान नहीं हो सकता। या तो अपना मंथन करो कि मैं कौन सा अपने लिए स्टेप उठाऊं, कि अगर मेरा चार्ट पूरा नहीं हो पाए तो मेरे को क्या करना है नेक्स्ट डे, स्वयं को कैसे सजा देनी है, खुद मंथन करें अपना। कोई भी किसी भी तरह का स्वयं के लिए कम से कम सजा का एक्शन लो स्वयं के ऊपर। कम से कम ये अलवेलेपन की वजह से जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो ना हो। ये दीपावली जो आने वाली है, इस दीपावली तक 2 महीने अभी तो वैसे भी ड्रामा भी तो अभी फास्ट चलेगा ना। अभी ड्रामा भी तो स्लो स्लो चल रहा था, है? या ड्रामा की गति फास्ट थी? जब हम अलवेले होते हैं तो क्या है, ड्रामा स्लो ही तो है। ड्रामा की गति फास्ट माना क्या? मैं कैसे मालूम ड्रामे की गति फास्ट? हैं जी? है? हमारा पुरुषार्थ भी फास्ट हो जाए। अब ड्रामा बहुत तेजी से घूम रहा है, और अगर तुम्हारे पुरुषार्थ की गति फास्ट ना हो, ड्रामा बहुत तेजी से घूम जाए वो तो है, अनुभवी हो गए, ज्ञान तो बहुत अच्छा बुद्धि में बैठ गया है। क्या होगा फिर? है? तुम्हारे बड़े रूप में कर्म भोग आएंगे सामने। क्यों? तुमको घसीट के ले जाना है। ड्रामा कोई को छोड़ेगा? बाबा क्या बोलता है? ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं। तो तुमको ड्रामा छोड़ देगा?
तो ड्रामा के साथ घसीट के जाना अच्छा है, या ड्रामा के पट्टे पे ड्रामा के साथ साथ दौड़ते हुए जाना अच्छा है? क्या कहेंगे? ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ दौड़ के चलना ये अच्छा है। घसीटते हुए माना तुम्हारे कोई ऐसे कर्म भोग आ जाएं, कोई ऐसी परिस्थिति तुम्हारे लिए आ जाए, तुम्हारा पुरुषार्थ डल हो जाए, तो वो भोग भी तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करेगा। योग बल से चुकती नहीं हुई तो इसलिए वो भोग का रूप तुम्हारे लिए आ गया, वो भोग से भी चुकतू होते हैं, इसको कहेंगे घसीटते हुए चलना। जैसे ड्रामा अगर फास्ट है तो हम भी फास्ट चलें, अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करें। है? दिक्कत केवल यहां होती है कि हमारी दिनचर्या को हम सेट नहीं कर पाए अभी तक भी। हम अपनी दिनचर्या की ऐसी सेटिंग कर लें, जैसे कहीं ड्यूटी जाना होता है तो एकदम सेटिंग करते हैं ना, इतने बजे माना पहुंच नहीं है तो हम घर से तैयारी करते हैं, इतने बजे मेरे को यहाँ से निकलना है, इतने बजे मेरे को नाश्ता कर ही लेना है, तब तो मैं ड्यूटी पहुंचूंगा। मैं ऐसे स्वयं अपनी प्लानिंग करें, 16 घंटे की अपनी प्लानिंग करें, अपना स्वयं का एक चार्ट बनाएं। जो भी आपका जिनकी ड्यूटीज हैं, कर्म करते हुए है, कौन कौन सी कैसी ड्यूटी है, उसमें आपको कैसे उस चार्ट को मेंटेन करना है। स्वयं अपना एक पर्सनल चार्ट बनाएं, अपने आप को बांधने का चार्ट बनाएं कि मेरे को रात कम से कम 9 या 10 बजे तक, 9 बजे तक सोने तक 16 घंटे मेरे को कवर करने हैं, तो मैं कैसे करूं। नहीं समझ में आए तो समझा देंगे, पर्सनली मिले तो आपका चार्ट हम बनवा देंगे। पहले तो खुद बनाओ, और जिसको दिक्कत जाए चिंता मत करो, सबके बन जाएंगे। ऐसे तो खुद को भी मजा नहीं आ रहा ना, है? ऐसे ही 9 महीने निकल जाए, आता है मजा आ रहा है, अपने को भी लगेगा यार मजा आ रहा है, मेहनत में भी लगेगा कि मजा आ रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अंदर से लगेगा कि यार अब मजा आ रहा है, कम से कम हो तो रहा है, मेहनत तो हो रही है। इसलिए आप खास दीपावली तक 2 महीने तो ये कहें माया के ही कहें, हैं? मेहनत तो की हमने, ऐसा नहीं कि नहीं की, लेकिन ऐसा कोई विशेष देखने में नहीं आया। तो जैसे विशेष एक एक दिन गिनते हुए 6 अप्रैल तक कोई जा रहा हो, ऐसा नहीं कि नहीं, करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन संगठित रूप में भी ऐसा कोई खास देखने को भी नहीं मिला। बाकी पहले से अमृत वेला भी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले से अमृत वेला अच्छा हुआ है, और जो अच्छे से दृढ़तापूर्वक मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पहले से अच्छी है, जो करने वाले हैं वो दृढ़ता से कर रहे हैं। बाकी परसेंटेज कम है, यहाँ तो 100% होना चाहिए। यहाँ परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 100% होना चाहिए, इसलिए परसेंटेज अभी कम है। 100% पे जब हम लाएंगे तब कहेंगे अब हमारे द्वारा वायुमंडल बन रहा है। इस वायुमंडल से तीव्र गति से हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। खड़े हो जाइए। इसलिए फर्स्ट सबसे पहले तो स्वयं अपना क्या करें, अपनी दिनचर्या बनाएं, खास ये 2 महीने के लिए। आगे फिर आगे का ड्रामा देखेंगे, दीपावली पर कुछ नवीनता जो भी होगी देखा जाएगा। ऐसे धीरे धीरे चलेंगे ना। अब अनुभवी बनते जा रहे हैं ना अपन कि 2 महीने में हमारा कैसे नुकसान हुआ, अभी 2 महीने में अपन कैसे कवर करना है। फिर जो 3 महीने बचेंगे, नहीं फिर भी 4-5 महीने बचेंगे, वो उसके लिए प्लान अलग बनेगा। सही है ना? तो अभी अपना पर्सनल खुद का चिट्ठा बना के रखें, और हमको भी थोड़ा दर्शन करवा दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमको कि आप हमको भी थोड़ी इज्जत देते हैं। अगर आप जो भी चिट्ठा बनाएं थोड़ा सा हमको दिखाएं तो हमको खुशी होगी। पर्सनल ज़रूर बनाएं। और कितने घंटे का टारगेट? 16 घंटे का टारगेट।
हैं? और फिर आगे चिंता मत करो। हाँ, तुम लोग कम से कम फिर ये जरूर कहोगे, अरे काहे की अज्ञान की रात्रि यार, है? सुना तो था घोर अज्ञान की रात्रि, घोर अज्ञान की रात्रि, कब समय निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये अच्छा लगता है या घोर अज्ञान की रात्रि देखना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? रात्रि कब आए निकल जाए, बहुत सुंदर समय आ जाए, ये अच्छा है? हाँ, या एक आध थपाड़ा हाँ अंधेरे में ठोकर होती है ना, एक आध अंधेरे में ठोकर खाएं, हाँ, थोड़ा बहुत निशान भी चोट का पड़ जाए, फिर उजाला है, वो अच्छा। इसलिए ऐसी मेहनत से हम स्वयं अपने को सजा देके, अच्छी मेहनत करके जो नई दुनिया है उसमें जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए आलस का आपने अभी प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की है? पानी की बाल्टी भर के रखेंगे। कोई कोई को नहीं भी आलस आता है, और फिर भी हम तो कहेंगे कम से हम लोगों को सहयोग करें, आप लोगों को देख के हमको भी अच्छा लगेगा, जब ये इनको आलस नहीं आ रहा, ये मुंह धुलाई करे तो हम तो करें ही करें, हैं? क्योंकि हमको तो आता है, जिसको आता है वो तो करेंगे ही करेंगे। हर 15 में, और जिसको ज़्यादा शिकायत है वो 5-5 मिनट में ही मुंह धुलाई करें, मुंह चेहरे और ही देवताओं जैसे गोरे हो जाएंगे। इसमें कोई नुकसान तो नहीं किसी तरह का। ये चिंता मत करो कि तुमको जुकाम हो जाएगा, सर्दी आ गया, ऐसे फालतू बुद्धि मत चला लेना, टांग देगा उल्टा बाबा। पता क्या चलो 15 मिनट हो गए, अरे कुछ व्यवस्था बना। आपके पास मोबाइल है? अब कोई अब लाइन से सब जाएंगे तो बता दिया करेंगे भैया 15 मिनट हो गए, तुमने नहीं धुलाई किया, तुम भी धुलाई कर लो। घड़ी भी लगी है, सही। हाँ है ना, अपनी व्यवस्था है तो पर्सनल, कोई बात नहीं। अब ऐसा ये नहीं है कोई हाथी वाली बात है, अब जब तुमको बहुत बढ़िया 20 रुपये पहुँचना बैठे हो, ऐसा तुम उठ के जाओ ही, ऐसा नहीं तुम बहुत अच्छा 20 रुपये पहुँचना बैठे हो, अब तुमको ध्यान ही नहीं, आधा घंटा हो गया, तुमको कोई बताने है मुँह धुलाई कर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम बहुत अच्छे से बैठे हो, खूब आनंद लो, 1 घंटा 2 घंटे भी बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे 2 या 4 घंटे बैठने से भी परेशानी वहाँ होती है जब कई बार हमको खुद मालूम नहीं पड़ता और झुटका आ जाता है, वहाँ हम एक दूसरे को इशारा भी देते हैं। और जिनको लगता है कि झुटका हमको आता ही है, उनके लिए नियम है कम से कम हर 15 मिनट में, कोई परेशानी, कोई बहुत बड़ी सज़ा थोड़ी है ये। अगर इतने में ही हम लोगों का वायुमंडल बनता है, एक दो के सहयोग से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी मेहनत है क्या? कुछ भी नहीं है ना। बाकी ये नहीं कोई बहुत अच्छे से बैठा है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है तो वो बैठे, अच्छी बात। आगे चल के हमको भी सबको एक ही आसन पे घंटों बैठना है, केवल बैठे ही नहीं होंगे, 20 रूप अवस्था में होंगे, आनंद ले रहे होंगे, घंटों आनंद ले रहे होंगे। उसका क्या मुंह धुलाई करने जाओगे क्या बार बार? है वो तो हमारा टारगेट है। जैसा हमारा बाप की तपस्या है वैसे ही हमको तपस्या में उतरना है, वैसे ही हमको अनुभूतियाँ करनी है। बीच में जो माया के विघ्न है इनको भगाने के लिए ये हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ठीक है।